कम एडमायर, आपको माशाल्लाह दिल धड़कने की जगह जिसे कहते हैं वो यहाँ नजर आ रही है। तो और जो डिसिप्लिन किसे क्या कहते हैं, नज़्म ज़ब्त जो मुझे यहाँ देखने को नजर आ रहा है, उसकी लिए तो जोरदार तालियां हैं। मैं इतनी दुआ कर रही थी कि जब मुझे बुलाया जाए तो एक शख्स मेरे सामने हो जो मेरे लिए एक मशअल राह है, और वो है ज़फ़र अब्बास। शायद उन्हीं के लिए अल्लामा इकबाल कह रहे थे कि वो शाहीन हैं जो सितारों पे कमर डालेंगे, ये वो शाहीन हैं जो कभी भी चट्टानों से भी टकराएंगे, लेकिन शाहीन से ज़्यादा आपसे ज़्यादा इनकी तेज़ रफ्तारी परवाज़ होगी। और ज़फ़र की तो परवाज़ मुझे समझ में नहीं आता। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये हमारा चलता फिरता टेक्नोलॉजिकल मैन है। मुझे सलाम ने बताया कि आप लोगों के साथ उन्होंने तय कर लिया था कि मैं शाम 4 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगी। मैंने कर सलाम लिया, जुल्म कर दिया, मैं तो जाऊँगी यूनिवर्सिटी में, आज चीफ गेस्ट हूँ, ये आपने क्या करा? कहने कि मैडम मुझे तो आपकी शेड्यूल को पता नहीं था, मगर मैंने वादा कर लिया था कि मैं उनको ज़रूर लेकर आऊँगा, तो कुछ भी करें आप उस प्रोग्राम को छोटा करें। आज हमारे वहाँ कॉन्फ्रेंस का फाइनल डे था और आपने यहाँ पहुँचना है। तो असातिज़ा आज तक सुना है कि शागिर्द असातिज़ा की बातों को नहीं मानते। मैं वो सानी हूँ जो अपने शागिर्द की बात को नहीं रद्द कर सकती। मुझे फख्र है कि आपके पास ज़फ़र साहब जैसे नौजवान, अरसलान जैसे हिम्मत वाला लड़का जिसने पास से कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर अपने डी करी और उसके बाद उससे तशनगी महसूस हुई और उसने कहा कि नहीं, मैं टीचर एजुकेशन में आऊँगा और मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। उसने आपकी तरह कोई स्टार्टअप्स नहीं शुरू करे, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बना, लेकिन उसने दर्स व तदरीस के रास्ते को चुना, जो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, क्योंकि ये हमारे कॉलेज का एक वाहिद मेल हमने आज तक क्या कहना चाहिए ग्रेजुएट करा है। और ये मेरा अल्लाह करे ये वाहिद ना हो, उसके बाद और बहुत सारे बॉयज़ आए, लेकिन ये मेरा पहला ग्रेजुएट है जिसने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री अपने फास्ट एजुकेशन के कंप्यूटर साइंस के 16 साल प्रोग्राम के बाद इन्होंने ये यहाँ से हासिल करी और बड़े अच्छे शाइनिंग कलर्स में इन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन इससे अहम बात जो शायद हम सब नौजवानों के लिए मेरा ख्याल से बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ भी बात की गई कि आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखें और प्रैक्टिस करते रहें, चाहे आप जॉब्स में भी आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिस को ना छोड़ें। अरसलान एक बहुत नामी गरामी स्कूल के अंदर 10 साल से एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे थे। अरसलान नाम बताओ। सेक्शन हेड थे, मैं तो उन्हें प्रिंसिपल ही कहूँगी, लेकिन बहरहाल ये सेंट पैट्रिक्स में पढ़ाते और सेंट पैट्रिक्स स्कूल के हेड थे। लेकिन जब इन्होंने हमारे पास से आकर टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम किया तो पता नहीं क्या इनके दिमाग में समाई कि इन्होंने कहा, मैडम मैं आप ही के कॉलेज में, आप ही के स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ। और मैंने कहा सेंट पैट्रिक्स को छोड़ के कौन ब्लॉक एज के नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर आके जॉब करता है, कहाँ वो और कहाँ हम। कहने लगे कि मैडम मैं तो यही आना चाहता हूँ। और इन्होंने वहाँ इस्तीफा दिया और हमारे कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज है उसके ये माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं। इसी असदा में कोई एक वक्त ऐसा आया जहाँ इन्होंने बहुत पहले से हबीब यूनिवर्सिटी में, मैं अरसलान की कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ बेटे क्योंकि यहाँ सब नौजवान बच्चे बैठे हैं और उनके जहनों में शायद ये होता है कि बड़े बड़े इदारों में अगर आप काम करेंगे और आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमा भी लेंगे तो शायद ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ इनके जैसे नौजवान भी होते हैं जिन्हें आसानियाँ रास नहीं आती। ज़फ़र जैसे नौजवान भी होते हैं जो मुश्किलात जब उनको आती है तो वो समझते हैं हाँ अब हमने कुछ किया है। तो अरसलान साहब को ने कहीं अप्लाई किया था हबीब यूनिवर्सिटी में, अपनी काबिलियत के बिना पर उन्हें वहाँ से ऑफर आ गई और इन्होंने मुझसे कहा मैडम अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, आपको ऑफर आई है, आप ज़रूर जाएँ, हम आपकी सीट को करार रखेंगे, हम वादा नहीं करते, लेकिन बहरहाल आप वहाँ जाए और
पैकेज भी बहुत अच्छा है, हबीब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा नाम है, और आपने जो कुछ सीखा है टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल का बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है, आप प्लीज़ ज़रूर जाएं। ये मुश्किल से वहाँ 3 हफ्ते के बाद मैंने कहा मैडम मैं वापस आना चाहता हूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी अच्छी तनख्वाह छोड़ के, इतना बड़ा इदारा छोड़ के आप वापस जाओगे में आना चाहते हैं? कहते जी मैडम मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि जो मैं ख्वाब यहाँ पे आने वाली नस्लों के बच्चों के लिए देख रहा हूँ वो हबीब में तो बहुत उसको पूरा करने वाले हैं, ज़ियाउद्दीन में नहीं उसे पूरा कर सकता हूँ। और ये वापस आ गए, और वो तमाम बच्चे और बच्चियां जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे ये बात कहूँगी कि आप अपने ख्वाब खुद तैयार करें, किसी के बने बनाए ख्वाबों पे मत चलें। आज वो ज़माना है जहाँ आपको अपने ख्वाब खुद देखने हों। और नासिर के लिए वापस आए हैं क्योंकि आज ही सुबह यहाँ आने से पहले हमारे चांसलर साहब इनके कॉलेज में आए हुए थे और बहुत मुतासिर होकर गए कि जैसे ये लड़का वापस आया है इसने इंटरमीडिएट कॉलेज का रंग ही बदल दिया है। और अमूमन डॉक्टर आसिम बड़ी जल्दी से चीज़ों पर दस्तखत नहीं करते, और मैं हैरत से देख रही थी कि इन्होंने 2 रेपोजिशन रखे और डॉक्टर साहब ने आंखें बंद करके उनको साइन कर दिया, ये देखा भी नहीं कितने पैसे मांगे। तो ये कहानी बेटी मैंने आपको इसलिए सुनाई बेटे और बेटियों कि याद रखिए कि अगर आपकी नीयत साफ, आपके जितने भी अमाल हैं उनका दारो मदार आपकी नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत साफ, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आपको जॉब में हो, चाहे आप जिंदगी के नशीब व फराज से गुजर रहे हो, नीयत साफ रखिए, अल्लाह पाक आपकी खुद मदद करेगा। और आपके पास ये 2 बड़ी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। यकीनन यहाँ बहुत सी ख़वातीन भी ऐसी होंगी जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी मिसालें होंगी। चलिए मुझे तो एक मिसाल ले लें। मेरी नीयत हमेशा से बहुत साफ थी। मैंने बड़े नशे व फराज जिंदगी के देखे कि अचानक एक दिन मुझे कॉल आ गया कि ये अब आप मिनिस्टर हो गए। मैंने कहा है मैं और मिनिस्टर नहीं कैसे मुमकिन है, लेकिन होता है। हमारे मेहनत, हमारे साफ दिली से काम करना, लालच ना करना, अल्लाह ताला के हुजूर में अपनी तमाम काविशों को छोड़ देना, अल्लाह पाक जरूर नवाजता है। ये हमारा यकीन होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस यकीन के साथ आप जेडीसी में आप यहाँ से जो भी टेक्निकल स्किल्स सीख कर जाएं, लड़के और लड़कियां दोनों, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत को सराहे और आपके लिए आसानियाँ करे। आखिर में मैं एक बात डीडीसी के असातिज़ा से कहूँगी कि जो कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं, मैंने अंदर बैठकर भी ये बात कही थी, मैं फिर रिपीट करूँगी, उसमें अगर मेरी या सलाम की आपको कोई मदद चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर भी मेंबर हूँ। कि आप अपने कोर्सेज को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें आपके बच्चों को क्रेडिट्स मिलने शुरू हो जाए। हमारे प्रोग्राम 1 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, 2 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, 3 क्रेडिट्स के भी हो सकते हैं। तो उसको इस तरह तैयार करें कि आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपके क्रेडिट्स लिखे जाएं। आपके कोर्स में आपने इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे आपने पढ़ा, इतने घंटे आपने खुद जाकर काम किया आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, और उन तमाम को जब हम जमा करते हैं तो आपके अच्छे खासे घंटे बन जाते हैं। मुझे बताया गया कि आप 3-4 महीने यहाँ पढ़ने आते, मेबी 1 वीक आते हों, लेकिन वो घंटे काफ़ी, और वो हायर एजुकेशन कमीशन उनको कन्वर्ट करने का तरीका बताता है कि वो क्रेडिट्स कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अपने 4 ईयर डिग्री के प्रोग्राम में शामिल होंगे तो ये जो IT के 2 कंपल्सरी कोर्सेज होते हैं, यकीनन आपको एक कोर्स का वेवर मिल जाएगा और फिर आप यू कैन कंटिन्यू विद द रिमेनिंग कोर्सेज। तो बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और उन लोगों के हौसले बुलंद रखे जो आपके लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं। और जेडीसी के लिए एक ही मैं कह सकती हूँ कि जियो जेडीसी।